ये पेपर हुआ था आपके 29 मार्च को, क्लास 8th का। उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा। मैंने कहीं से देखा है ये पेपर, इसकी फ़ोटो देखी है, वहाँ से मैंने बनाए हैं लिख लिख कर। यही पेपर है, आप बच्चों से पूछ लेना। यहाँ पर सबसे पहले है रेखिक समीकरण कौन सा नहीं है। रेखिक समीकरण का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। इसको हम केवल x भी लिख सकते हैं। जिसकी घात 1 हो वो कहलाता है रेखिक समीकरण कहलाता है। तो ये भी रेखिक समीकरण है, ये भी रेखिक समीकरण है और ये भी है, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है। तो ये वाला रेखिक समीकरण नहीं है। तो हमारा जो रेखिक समीकरण नहीं है वो है ऑप्शन डी। ये वाला रेखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें 2 घात आई हुई है। इसको हम द्विघात कहते हैं, रेखिक घात नहीं, ये है द्विघात वाला। अगला है आपके गुणन तत्समक क्या है। ऐसी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर 1 आता है उसको बोलते हैं गुणन तत्समक, जो होता है 1। ये आएगा आपके ऑप्शन डी आने वाला है। अब हमें बताना है वर्गमूल बताना है। 81 का वर्गमूल क्या होता है। 81 वर्गमूल होता है 9। 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आता है। 9 को 9 से गुणा करने पर यही नंबर आता है। इसका वर्गमूल याद करेंगे तो कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। तो ये हो जाएगा भाई आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये आएगा आपके ऑप्शन बी होगा करेक्ट। कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिक्री कर कब लगता है। तो बिक्री कर लगता है हमेशा विक्रय मूल्य पर। बिक्री मतलब विक्रय, विक्रय कर भी कहते हैं। तो बिक्री मतलब बिक्री करोगे तो, माल बेचोगे तो, ये होता है विक्रय मूल्य पर। तो ये आएगा ऑप्शन सी होगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो ये वाला है 7 का स्क्वायर, ये वाला है 8 का स्क्वायर, ये वाला है 5 का स्क्वायर और ये वाला है 3 का स्क्वायर। लेकिन ये सभी केवल स्क्वायर ही होते हैं। लेकिन ये नंबर ऐसा है जिसका हम क्यूब घन भी कर सकते हैं, इसका हम घन भी कर सकते हैं। ये सब वर्ग है, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 5 का वर्ग, 3 का वर्ग। लेकिन ये जो 64 है ना, ये 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है। तो ये संख्या आपके पूर्ण घन है, जो होगा आपके बी ऑप्शन। बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके जिसकी घात माइनस में होती है उसको हमें भिन्न में लिखना पड़ता है। ए आपके भिन्न में आएगा, तो ये ऑप्शन ए होगा एकदम करेक्ट। ये वाला गलत मत कर देना, यहाँ पर घात को भिन्न में लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर संख्या को भिन्न में लिखा हुआ है, संख्या आएगी भिन्न में। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अब यहाँ पर है 2l² और 3lm² दिया हुआ है, मतलब ये ऐसे l² ऐसे है क्वेश्चन और 3lm² ऐसे दिया हुआ है। तो गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करो तो कितना आता है आपके 6 आता है। l यहाँ पर आपके 2 बार है, यहाँ पर आपके 1 बार है, तो 2 और 1 हो गया अभी आपके 3 बार हो गया। ऐसे ही m देखो, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो m भी आपके हो गया 3 बार। तो ये कहाँ पर आता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। इसमें देखो आपके समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो पहला काम है इस ब्रैकेट को ओपन करना। तो ये रहेगा आपके 8x + 4, 3 × x करेंगे तो ये आने वाला है आपके 3x आने वाला है, माइनस का माइनस, और 3 को गुणा करेंगे 1 से तो ये आएगा 3 एकम 3, पीछे दे रखा है आपके 7 दिया हुआ है। अब देखो x एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो ये है आपके 8x, ये प्लस का 3x है, इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम इन दोनों को हल करते हैं ना, 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, 7 में से 3 गया, ये आएगा 4। अब ये प्लस का 4 है, इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 4 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूँ, 8 में से 3 गया, कितना आएगा आपके 5x आएगा, और 4 में से 4 घटाओ तो क्या आता है, 0 आता है।
अब ये गुणा है तो जाएगा भाग में, x का मान आने वाला है 0/5। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक नंबर दे रखा है। अब हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना है। पहले गुणा होता है तो 3 × 3 9, 7 × 5 35। अब एक ऐसी संख्या हमें लसपा लेनी है जो 14 के पहाड़े में भी आती है और 35 के पहाड़े में आती है, तो वो है आपके 70। 14 के पहाड़े में 70 कब आता है? 5 बार में, तो ये आएगा 5 एकम 5। 35 के पहाड़े में 70 आता है आपके 2 बार में, तो 2 को गुणा करना है 9 से। 9 दूनी कितना होता है? 18। इसको हल करते हैं, 18 में से 5 गए, ये आ गए 13/70। और यहाँ पर ये संख्या जो है ना, ये 18 माइनस का बड़ी संख्या है, यहाँ पर आपके माइनस आने वाला है। ऐसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक अलमारी है जो हमें इतने में बेचनी है, जिस पर डिस्काउंट भी हमें मिल चुका है। डिस्काउंट के बाद हमने इतने में बेची, तो बताना है कि अलमारी का अंकित मूल्य कितना था। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से मानेंगे। यहाँ पर माना अलमारी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। और हमने दे दिया इसको बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बट्टा कितना दिया है? 5%। मतलब 100 की चीज़ पर मैंने 5 का बट्टा दे दिया, तो अब वो कितने में बेचनी है आपको? 95 में बेचनी है। तो ये है इसका विक्रय मूल्य हो गया, इतने में हमने इसको बेचा। और अब हमें ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी है। जो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य का भाग लगाएंगे। तो इस वाले विक्रय मूल्य में यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य है? इन तीनों के अंदर जो विक्रय मूल्य है वो 95 रुपये है, इंटू अब मुझे ज्ञात करना क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वो कितना दिया हुआ है? आपके 100 दिया हुआ है। इनको काटना है, इनको हल करना है, बहुत ईजी है। दोनों में भाग जा रहा है, 19 का भाग जा रहा है 5 बार, 19 का भाग जा रहा है आपके 2 बार। पीछे बच गया अभी आपके 14 बच गए। अब भाग जाएगा अभी आपके 7 बार। पीछे बच गया आपके 9, अब भाग जाएगा 5 बार। और 5 का भाग इसमें जाता है आपके 20 बार जाता है। तो हमें 275 को गुणा करना है 20 से। 0 का 0, 5 दूनी 10, असल का 1, 14 और 1 15, असल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। मतलब हमने इतने में खरीदी थी और फिर 225 का डिस्काउंट हो गया और 5225 में हमने बेच दी। 225 जो कम है ना इन दोनों में, वो आपका डिस्काउंट है 5%, जो इसका होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है अभी आपको? 15,625 का। तो हम क्या करते हैं, 15,625 कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे अभी। तो पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा। पहले गया 3 बार, इसमें गया 1 बार, 1 बच गया 2 बार, फिर आपके 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 6 बार गया, 1 बच गया, 2 बार गया, 2 बच गया, 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो 125। फिर 5 का भाग देंगे 25। फिर 5 का भाग दो 5, फिर 5 का भाग दो 1। तो हमने इसको ऐसे टुकड़े किए, तो देखो हमें क्या मिला? 15,625 बराबर होता है 5 आएगा भाई आपके 6 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अब मुझे ज्ञात करना है इसका वर्ग, घनमूल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है इस संख्या का घनमूल। घनमूल मतलब होता है 3 में से एक संख्या लेना। तो इन 3 में से एक संख्या लेंगे और इन 3 में से एक संख्या लेने वाले हैं और आपस में गुणा करेंगे, तो ये आएगा 5 × 5 होता है 25। घनमूल में 3 में से एक लेते हैं और वर्गमूल में 2 में से कोई एक लेते हैं, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जिसको भी आता है बहुत ईजी है, देखो सिंपल है।
पतंग में आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? समान होते हैं। आसन्न भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। कोई पतंग है, ये रहा पतंग, पतंग की जो आसन्न भुजाएं हैं, लगातार दो भुजाएं हैं, वो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। आयत होता है समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। आयत को कभी वर्ग नहीं कह सकते। आयत को समान चतुर्भुज कहते हैं, आयत को चतुर्भुज भी कहते हैं। 90 डिग्री जिसमें होता ही है आयत में वैसे भी, तो यहाँ पर इसका उत्तर ये आने वाला है। गलती से आप वर्ग मत कर देना, क्योंकि आयत को कभी वर्ग नहीं कहते। तो उसकी आसन भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कोण 90 डिग्री काम का नहीं है। 90 डिग्री कोण तो आप समांतर चतुर्भुज में भी कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है? तो वो है आपके समचतुर्भुज। क्या आने वाला है? समचतुर्भुज आने वाला है। समचतुर्भुज सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये, अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, सत्य असत्य पर आपको अंकित करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है -5⁵2, इसका मतलब होता है -5 को -5 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये आता है भाई आपके 25 आता है, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कथन क्या है? आपके असत्य। यहाँ पर बाहर n है, घात के ऊपर घात हो तो दोनों संख्याएं, दोनों घात का आपस में गुणा होता है, जबकि यहाँ पर भाग दिया हुआ है। ये कथन भी क्या आने वाला है? आपके असत्य। ये ऐसा आएगा a की घात m × n, ये राइट है, ये राइट है। लेकिन ये क्या है? इसने बोला ऐसा होगा, तो ये कथन क्या है? आपके असत्य है। अब यहाँ पर क्या होगा? अभी घात को जोड़ो, गुणा है ना, गुणा में घात जुड़ती है। ये तो है आपके प्लस का, ये है आपके माइनस का, और ये है आपके प्लस का। 6 और 2 8, 8 में से 5 गया, 3 आएगा, और ये एकदम करेक्ट है। ये कथन क्या आने वाला है? आपके सत्य आने वाला। अगला है, हमें इसको लिखना है ऐसे, देखो ध्यान देना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, तो 1 और 1 2, माइनस में 2 आएगा, क्योंकि हम पॉइंट में ना, तो माइनस में 2 आएगा, और एकदम करेक्ट है। ये कथन क्या होने वाला है? आपके सत्य होने वाला है। अब हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, डाकिया द्वारा 11 बजे तक तय की गई दूरी कितनी है? अब 11 बजे ये रहा, 11 बजे यहाँ पर इधर ऐसे मैच करवाएंगे तो ये होता है भाई आपके 5 किलोमीटर। तो उत्तर क्या आने वाला है? 5 किलोमीटर। दोपहर 2 बजे तक कितनी दूरी तय की गई? दोपहर 2 बजे ये रहा भाई, दोपहर 2 बजे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट बिंदु है 11 किलोमीटर, तो हमें यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है 11 किलोमीटर लिखना है। अगला है, प्रातः 12 बजे से 2 बजे तक कितनी दूरी तय की? दोपहर 12 बजे यहाँ पर था, ये यहाँ से यहाँ आया है, मतलब 8 से 11, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 11 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो ये उत्तर आने वाला है आपके 3 किलोमीटर उत्तर आएगा। कितना आने वाला है? 3 किलोमीटर उत्तर आएगा। अगला बोला गया है आपको हमें बताना है y अक्ष का पैमाना बताना है। तो y अक्ष में क्या है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, देखो यहाँ पर एक के अंदर 1 का ही गैप है, हर एक में 1 का अंतर है, और यहाँ पर दिया हुआ है किलोमीटर, हमें लिखना है 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर का अंतर है। ये हो गया आपके y अक्ष का स्केल हो गया। अगला है, यहाँ पर हमें स्तंभ मिलाने हैं, A को B से हमें मिलाना है, तो बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर A को गुणा करना है, इधर A है, A कहीं नहीं है, इधर A है, तो इधर A कहाँ पर है? तो A आपके इसमें मैच हो रहा है, तो ये वाला उत्तर आपके यहाँ पर होने वाला है। इधर A है, इधर भी A है। अब यहाँ पर 5 × 3 15xy कहाँ पर है? पहले तो 15xy इसमें मिल रहा है, तो हमें इसको ऐसे मिला देना है ऐसे। अब ये बचा हुआ है, x को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा? x² आएगा, तो ये आ गया आपके x²। 4 × 4 होता है 16, 16 यहाँ पर मैच हो रहा है ऐसे, ये आने वाला है इसका उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पार्ट B है, क्वेश्चन 17 to 22।
इसमें देखो ये दिया हुआ है 1997 के अंत में शहर की जनसंख्या इतनी है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो बताना है 1999 में कितनी जनसंख्या होगी। यहाँ पर परसेंटेज है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 1997 में जो जनसंख्या है, अगर उसकी हम जनसंख्या देखें तो वो दे रखी है आपके 20,000 है। अब वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि हो रही है आपके 5% हो रही है। हमें ज्ञात करनी है, ये 97 की है और हमें 1999 की जनसंख्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। मतलब पहले की दे रखी है और बाद की हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो लगाओ फॉर्मूला, बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये सूत्र है, ये हमें लगाना है और हल करना है। P1 मतलब है बाद की जनसंख्या जो हमें ज्ञात करनी है। P0 मतलब होता है पहले की जनसंख्या जो दे रखी है 20,000। 1 प्लस दर आपके दे रखी है कितनी? दर है 5%। समय दे रखा है 2 साल। 97 दे रखा है, 99 ज्ञात करना है, 2 साल बाद की ज्ञात करनी है, तो 2 साल का हमें हल करना है। हल करते हैं। ये है आपके 20,000। अब ये 100 है, तो ये 100 प्लस 5 कितना होता है? 105/100 इंटू 105/100। कटे तो काटना है, कट रहा है देखो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। मुझे 2 को गुणा करना है इन दोनों से, जो होता है 11,025 से गुणा करना है। ये आने वाला है आपके 22,050। ये आएगी 2 साल बाद की जनसंख्या आने वाली। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसको 180 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण संख्या बन जाए या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और प्रातः पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास एक नंबर दे रखा है 180। इसमें बोला गया है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो। तो 2 का भाग देंगे 90 बार, आधा कर दो। फिर 2 का भाग करेंगे, आधा कर देंगे 45। फिर 3 का भाग देंगे, आधा 3 का भाग देने पर जाएगा 45 का भाग 15 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो भाग जाने वाला है आपके 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, भाग जाएगा 1 बार। तो आपने देखा कि 180 का मतलब होता है 2 बार, 3 भी 2 बार, इन दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? तो हमें गुणा करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से जैसे ही आप गुणा करोगे, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, 5 से गुणा करने पर संख्या हो जाएगी आपके 900। ये होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। ये संख्या हो गई आपके पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो इस संख्या को हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। कौन सी? ये वाली 900। अब मुझे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो इन 2 में से एक संख्या बाहर, इन 2 में से एक संख्या बाहर और इन 2 में से एक संख्या बाहर। तो ये हो जाएगा आपके 2 तिया 6, 6 पंजे हो गया भाई आपके 30। 30 आएगा आपके वर्गमूल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोल देंगे ये वर्गमूल है। ये हो गया भी हमारा वर्गमूल। ऐसे इस प्रकार से हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणा किससे किया? 5 से। ये है पूर्ण वर्ग संख्या और ये है इसका वर्गमूल। तो तीनों चीज़ें इसमें पूछी और तीनों मैंने यहाँ पर बताई है। अब इसको हमें हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी है, देखो सिंपल सा है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर सब में भाग ऐसी संख्या है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का भाग जाए, तो वो है 6। क्या करेंगे? सभी को 6 से गुणा कर देंगे। 6 को यहाँ गुणा करेंगे 6x आएगा, 6 को यहाँ गुणा करेंगे 42 आएगा। अब यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे? देखो
3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, ऐसे 2 इंटू 8 होता है आपके 16x। 6 का भाग 6 में कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके 17। 2 का भाग 6 में जाएगा आपके 3 बार, 3 इंटू 5 होता है आपके 15x होता है। अब x एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये है 6x और ये है, इसको इधर भेज दो, ये तो यही रहेगा, और ये माइनस का है, इधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का, हो जाएगा 15x। ये प्लस का 42 है, इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 42। अब यहाँ पर देखो 15 और 6 21, ये दोनों प्लस का हो गया 21। 21 में से 16 घटाओगे तो बचेगा आपके 5x बचेगा, और इन दोनों को आपस में घटाओगे तो ये आने वाला है माइनस का 25। गुणा है तो भाग में, x का मान होने वाला है माइनस के 25/5। जैसे ही भाग देंगे तो ये भाग जाने वाला है आपके 5 बार जाने वाला है, और x का मान कितना आने वाला है, माइनस का 5 आएगा x का मान। अगली संख्या हम लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 आपके दे रखा है। एक कागज है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 44 और 3 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। एक कागज है, ये रहा भाई एक कागज। कागज की जो लंबाई है वो 44 है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इसको मोड़कर हमने क्या बनाया, एक बेलन बना दिया। इस पेपर को हमने मोड़ दिया, ये पेपर है ना, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे गोल गोल मोड़ना है। तो ये जो 3 है ना, वो 3 ही रहेगा। देखो ये लिखा हुआ है, बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 3 सेमी ऊंचाई वाला बेलन, देखो ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर ही है, और बेलन का आयतन, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। अगर आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है जो हमें पता नहीं कहाँ पर है भाई, ऊंचाई जरूर दे रखी है 3, तो पहले हमारे पास त्रिज्या नहीं, त्रिज्या होती है यहाँ पर। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा ध्यान देना है आपको कि देखो पहले ये लंबाई जो है ना, ये वाला जिसको हम बोलते हैं आयत की लंबाई कह सकते हो, जो आयत की लंबाई थी ना, कागज को मोड़ने पर वो बन गई है बेलन की जो आधार का जो व्यास है, या आधार का जो परिधि है, परिधि बन गया। तो ये आएगा भाई आपके बेलन की परिधि हो गई, तो यहाँ पर ये परिधि के बराबर हो गया। इसको गोल गोल मोड़ने से ये ऐसे यहाँ आ गया ये पेपर पूरा का पूरा। अब आयत की लंबाई तो दे रखी है 44, और वर्त की परिधि का सूत्र है आपके 2πr। ये 44 है, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात। अब देखो इन नंबरों को उधर भेजेंगे हम ऐसे, नहीं तो ये कर सकते हैं ऐसे, ये 44, ये 44 कट गया, या त्रिज्या ज्ञात करनी, देखो इधर 44 है, तिरछा गुणा करेंगे ना, ये 7 जाएगा ऊपर, और इन दोनों को गुणा करके देखो ये संख्या ऊपर है नीचे आ जाएगी। 2 इंटू 22 होता है आपके 44, ऐसे जो कटता है वो काट दो, ये 44, ये 44 कट गया, और त्रिज्या आई है भाई हमारे पास 7, और ये त्रिज्या हम लिखेंगे यहाँ पर, आर यहाँ पर 2 बार है, 7 इंटू 7, जो कटे वो काट दो, 7 से 7 कट गया, 22 का 22, और ये हो गया है 7 या 21। गुणा करो, 21 का डबल होता है 42 का 4, 42 और 4 होता है आपके 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब आएगा, घन आएगा, घन सेंटीमीटर कहते हैं, आयतन है ना, तो घात 3 आएगी। तो ये आएगा इसका आंसर। यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 21 देर का है, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 60 दिन में बनाने के लिए हमें 45 मशीनों की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, दिन और मशीनें। इतने दिन में आपको इतनी मशीनों की आवश्यकता से आप कुछ वस्तुएं बना सकते हैं। अब वही वस्तुएं आपको 54 दिन में बनानी है, जल्दी बनानी है, तो आपको ज़्यादा मशीन चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक तो है मशीनों की संख्या,
मशीनों की संख्या और एक है आपके दिनों की संख्या। हमने एक काम दिया कि इसने बोला है कि भाई 45 मशीन होगी तो हम वो काम 60 दिन में कर लेंगे, और वही काम अगर आपको 54 दिन में करना है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दिन है, काम का है, काम का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या आता है भाई आपके प्रतिकूल आता है। एक तो होता है अनुकूल और एक प्रतिकूल अनुपात हो गया, प्रतिकूल कहते हैं। मतलब आपको कम दिन में कोई काम करना है तो मशीन ज़्यादा लगेगी, मतलब एक चीज़ कम हो रही है तो एक चीज़ बढ़ती है, तो यहाँ पर आता है प्रतिकूल आता है, प्रतिकूल अनुपात कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सूत्र क्या ज्ञात करने का, x1 इंटू y1 बराबर होता है x2 इंटू y2 होता है। अब यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे, देखो इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है, तो 45 इंटू 60 बराबर होता है a इंटू 54। अब ये गुणा में है तो ये जाएगा भाई आपके भाग में, और a का मान आने वाला है 45 इंटू 60 बटा 54। अब जो कटता है वो काट दो, इन दोनों में ही भाग जा रहा है 9 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है 9 का, इन दोनों में जा रहा है 6 का, 6 का भाग यहाँ जा रहा है 10 बार, 6 का भाग यहाँ जा रहा है आपके 9 बार। तो a का मान हो गया आपके 45 इंटू 10 बटा 9। जो कटता है वो काट दो, इसमें इसका भाग जाएगा भाई आपके 5 बार, a का मान आने वाला है आपके 50। 50 क्या है, मशीन है, तो मशीनों की संख्या कितनी हो गई, 50। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है ये ग्राफ है, हमें इस ग्राफ को बनाना है जिसमें समय और दूरी आपके दे रखा है। ग्राफ बनाना है तो पहले यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, एक तो इधर ऐसे आप स्केल से लाइन खींच देना, और एक लाइन आपको इधर खींचना है, ऐसे भी खींच सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो 20, 40, 50, 70 ना गैप अलग अलग है, यहाँ गैप सेम है 20 का है, यहाँ गैप 10 का आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20-20 का अंतर ले लेते हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं 20-20 का अंतर लेना है, 40, 60 और 80 ऐसे लेना है, 20-20 का अंतर लेना, अंतर बराबर लेना है आपको। मतलब मैंने 20-20 का गैप लिया, कहाँ पर लिया है, y अक्ष पर, और ये है x अक्ष दे रखा है। x में क्या करेंगे, समय लिखना है, यहाँ पर हमें यहाँ लिखेंगे 0, और ये हो गया आपके 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। प्रातः के 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए और 7 बजे। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किलोमीटर दे रखा है, और ये है आपके दूरी। इधर आपके दिया हुआ है समय, प्रातः का समय है, और ये समय दिया हुआ है। तो हमने पहले, आप चाहो यहाँ पर पैमाना लिख सकते हो, तो आप पहले लिखना है यहाँ पर पैमाना। एक तो है आपके x अक्ष का पैमाना और एक है आपके y अक्ष का पैमाना। x अक्ष में आपके दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर में हमने लिया है 1 घंटे का समय, 1 घंटा कह सकते हो, यहाँ घंटा लिख देना भाई। और फिर y अक्ष में क्या है, 1 सेंटीमीटर में है आपके 20 किलोमीटर का गैप है, यहाँ पर हमने 20-20 का गैप लिया है, इसका ध्यान रखना है। तो 20, 40, 50, 70 ये चीज़ें आपको लिखनी है। 20, 40 और इस लाइन में 50 तो सेंटर वैल्यू है, इस लाइन में 70 सेंटर वैल्यू। अब इसको आपको मिलाना है, ये ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिलाना, और ये बन जाएगा आपके ग्राफ। ये ऐसा लिखोगे ना पूरा, तो 2 नंबर इसका, 2 नंबर या 3 नंबर इसका, तो 1 नंबर इसका, ये भी आपको करना है, पैमाना जरूर लिखना है। यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खंड द दिया हुआ है 23 से 25, जो है आपके एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये कर लो या फिर आपके ये कर लो।
आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर टोटल 360 है और हमें कोण में भी 360 में ही बदलना है। तो ये थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि यही आपके कोण का मान भी है, तो यही आपके कोण भी आने वाले हैं। तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो ये वाले में आपको गुणा भाग करना पड़ सकता है। ये वाला बहुत ईजी रहेगा, तो मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ये वाला आप ट्राई करना, इस वाले से ही काम बन जाएगा, ज़्यादा ईजी भी है। पहले तो ऐसा लिखना है, दुर्घटना कितनी हुई, संख्या कितनी है, कुल का भाग और केंद्रीय कोण, ये हमें लिखना है। ऐसी टेबल बनानी है अपनी कॉपी के अंदर। फिर क्या करना है, इसके नीचे इस कुल का भाग लगाना है। तो 160 बटा 360, 60 बटा 360, 100 बटा 360 और 40 बटा 360। आगे जाकर हमें इसको 360 डिग्री में ही चेंज करना है, तो यहाँ पर कुछ काटना मत, जैसा है वैसे ही रहने देना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 160 बटा 360 इंटू 360 डिग्री, ये कट जाएंगे और यहाँ पर आने वाला है 160 डिग्री। 60 बटा 360 इंटू 360 डिग्री में चेंज करना है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आने वाला है 60 डिग्री का कोण। फिर है 100 बटा 360 को हमें चेंज करना है 360 डिग्री कोण में, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आने वाला है आपके 100 डिग्री का कोण। 40 बटा 360 इंटू 360 डिग्री, ये कट जाएगा और ये आने वाला है आपके 40 डिग्री। अब हमें इसका बनाना है, एक वृत्त बनाना है, तो पहले हमें यहाँ पर बनाना है एक वृत्त। फिर क्या करना है, यहाँ पर एक केंद्र आएगा, केंद्र को यहाँ पर मिलाना है। सबसे पहला कोण बनाना है आपको 160 डिग्री का कोण बनाना, तो ये कितना आने वाला है आपके 160 डिग्री। और बड़ा बनाओगे तो अंदर लिख देना ये भारी वाहन का है। उसके बाद है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनेगा ऐसा, ये आएगा भाई आपके 60 डिग्री। अगला है आपके 100 डिग्री और 40 डिग्री, तो ये आने वाला है आपके 100 डिग्री और ये आने वाला 40। ये थोड़ा बड़ा बनाना आप, इसके भी नंबर मिलेंगे आपको 2 से 3 नंबर, इसके भी नंबर मिलेंगे, इसके भी नंबर मिलेंगे। तो ये सब करना है। अगर ये आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 24 आपके दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों में 60 का अंतर है। ये रहा भाई आपका एक समांतर चतुर्भुज, इसके दो लगातार कोण हैं। मान लो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण। आसन्न कोणों का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है, उसको बोलते हैं आसन्न कोण समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक को x मान लेते हैं। माना कोण A का हमने मान लिया है x, तो कोण B कितना होने वाला है, इन दोनों में 60 का अंतर है, तो ये जितना ये होगा उससे 60 कम आएगा, ये आएगा x माइनस 60, या x प्लस 60 भी लिख सकते हो, 60 ज़्यादा भी लिख सकते हो, 60 कम भी लिख सकते हो। अगला हम यहाँ पर पॉइंट लिखने वाले हैं कि कोण A को और कोण B को अगर आप जोड़ते हो तो ये आता है 180 डिग्री, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं, तो पहले एक कोण तो ज्ञात करो। तो कोण A को हमने क्या माना है, x माना है, और कोण B को हमने क्या माना है, x माइनस 60 डिग्री बराबर 180। ये माइनस का इधर भी दो प्लस हो जाएगा, और ये एक और एक हो गया आपके 2x, माइनस का है उधर भेज दो, दिया आ जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, जोड़ देंगे दिया आता है 240, गुणा है तो जाएगा भाग में, और x का मान आने वाला है 240 बटा 2 बराबर होता है 120, और ये हो गया हमारा कोण A। अब हम ज्ञात करते हैं कोण B ज्ञात करते हैं। अगर कोण B ज्ञात करना है तो यहाँ लिखा हुआ है जितना x आया था x में से 60 घटा दो, तो x में से घटाओगे 60, तो ये आने वाला है 60। कोण A और कोण C बराबर होता है, और कोण B और कोण D क्या होता है, आपके बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चारों कोण आ गए, A और C और B और D, चारों कोण ज्ञात हो गए, क्योंकि दो कोण ज्ञात कर लो, बाकी दो कोण तो आमने सामने के बराबर होते ही।
हमारे पास दिए हुए हैं समांतर चतुर्भुज और हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ये देखो ये दोनों कोण आपस में क्या है, ये दोनों कोण है आसन्न कोण, क्या कहते हैं इसको हम, रेखिक कोण युग्म। x और 90 डिग्री को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं रेखिक कोण युग्म, जो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है और 8th में भी मैंने पढ़ाया है। प्लस का इधर भेज दो माइनस, तो x का मान आने वाला है 180 माइनस 90 बराबर होता है आपके 90 डिग्री। ये हमारा पहला कोण ज्ञात हो चुका है। अब हम ज्ञात करते हैं दूसरा कोण। जहाँ पर दो रेखाएं आपस में कटती है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। x और y आपस में बराबर है, कारण लिख देंगे हम यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण लिख देना पूरा नाम, शीर्षाभिमुख कोण। अब जितना x है उतना ही y है, x का मान 90 है तो y का मान भी कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो हम y का मान ऐसे 90 डिग्री लिख देंगे। अगला है z का मान हमें ज्ञात करना है। थर्ड हम ज्ञात करते हैं z का मान। अब देखो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180। x नहीं है z प्लस 45 प्लस 90 बराबर होता है 180, क्योंकि ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर बनने वाले तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दो, घटा दो, तो z का मान आने वाला है 180 माइनस 135, ये आने वाला है आपके 45 डिग्री का कोण। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x y z ज्ञात करते हैं। पहला, ये दोनों कोण आसन्न कोण है, जो हमने इसके ऊपर बताया था ना पहले आपको, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। x और 80 का जोड़ होता है आपके 180, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो इधर भेज दो, x का मान होने वाला है 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा आपके 100 डिग्री। ये पहला कोण ज्ञात हो गया। अब हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है। हमेशा आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो z का मान कितना आ गया भाई, आपके 80 डिग्री आ गया। तो लिख सकते हैं सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आगे हैं भी आपके सम्मुख कोण। फिर है ये दोनों, इन दोनों को लेते हैं, y और 80 को लेते हैं। तो थर्ड हम लेते हैं यहाँ पर y बराबर है 80 डिग्री, इसको कहते हैं संगत कोण। रेखाएं समांतर है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर क्लास 7 में पढ़ा था, क्लास 8 में भी बताया है। तो y का मान 80 डिग्री आएगा, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। रेखाएं समांतर तो संगत कोण बराबर। यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमें इन चार में से या तो ये चार करने हैं या फिर हमें ये चार करने, दोनों में से कोई एक करना है। ये वाला ज़्यादा इजी है, ये वाला थोड़ा हार्ड है। मैं दोनों बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो पहले ये वाला लेते हैं, इसमें सिंपल है, कॉमन लेना है। सब में 2 का भाग जा रहा है और सब में x की घात 2 है या उससे ज़्यादा ही है। 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, x स्क्वायर कट गया। 2 का भाग 18 में जा रहा है 9 बार। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो 1x बच जाएगा। 2 का भाग 14 में जा रहा है 7 बार, यहाँ x 2 बार है, वहाँ 4 बार है, तो x की घात 2 बचेगी ऐसे। अगला है आपके ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर m 4 घात है, 2 घात अंदर और 2 घात बाहर, और ये होता है 16 का स्क्वायर होता है। 16 × 16 256, और टुकड़े तुम्हें करने आने चाहिए, कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस, तो हमें दोनों संख्याओं को हमें एक बार लिखना है प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार हमें माइनस में। अब प्लस वाले का हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा लिखा हुआ वैसे हमें लिखना पड़ेगा। अब माइनस वाले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर m स्क्वायर है और 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर। यहाँ पर जो प्लस वाला है वो जैसा है वैसा ही रहेगा,
और जो माइनस वाला है दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, ऐसे आपको लिखना है। अगला ये वाला है, इन तीनों में एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हम यहाँ लेने वाले हैं कॉमन। इसमें एक एक्स ज़्यादा है, इसमें एक वाई ज़्यादा है, इसमें एक जेड ज़्यादा है, ये हो जाए। सिंपल ही उत्तर है फटाफट। और ये वाले में देखो हमें ऐसा नंबर बताना है, गुणा करो 16 जोड़ो तो 8, वो है 4 चौक 16। अगर संख्या सेम आ जाए ना 4 4 तो मतलब आपको अलग तरीके से करना है। कैसे करना है, जेड का हो जाएगा होल स्क्वायर, 16 का हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इन दोनों नंबरों को 2 से गुणा करना है, इसको भी 2 से गुणा करना है और इसको भी 2 से गुणा करना है, और ये वाला आपस में मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा आ जाए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर ऐसा आ जाए, उसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a और ये b है, ये a है और ये b है, यह आने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ये ज़्यादा इजी है, फटाफट हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि ये वाला इजी है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ये चारों ही करने पड़ेंगे, फिर एक किया तो चारों ही करने पड़ेंगे। इसमें देखो यहाँ पर 9 का होता है 3, x का x यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, 16 का होता है 4, y का y और यहाँ आएगा होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस है, हमें लिखना है दोनों को एक बार तो लिखना है आपको प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार आपको माइनस में। अब यहाँ पर तीनों में x की घात 2 है, इसमें x की घात 2 कट गई, 2 बच गई, इसमें 5 बच गया। x यहाँ 2 बार है, वहाँ 3 बार है तो 1 x बच गया। x पे x स्क्वायर कट गया तो कितना आया भैया आपके 24 आ गया। अब ये आपका x स्क्वायर बाहर है ही है। अब हमें टुकड़े करने हैं, ये आपका x स्क्वायर है और ये आपका माइनस का 24 है। ऐसा 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर 24 आता है और घटाने पर 5 आता है। वो है 8 और 3, 8 और 3। यहाँ माइनस का मतलब होता है अलग अलग चिन्ह, और यहाँ माइनस का मतलब होता है बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। एक्स स्क्वायर है ये, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचेगा x, x कट गया तो 8 बच गया। इन दोनों में ही 3 का भाग जा रहा है तो 3 कॉमन ले लो, x का x 3 का भाग जाएगा यहाँ पर आपके 8 बार। ये आपका x स्क्वायर है, x माइनस 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये आ गया है भैया आपके कॉमन। पीछे बचा ये नंबर x प्लस 3। ये नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, उत्तर तो आपके सेम ही आने वाला है। अब ये वाला है, इसमें हमें क्या करना है कि सही जमाना है पहले तो नंबरों को। जैसे मान लो कि मैंने इनको एक्स वाई लिखा, नंबर बड़ा नंबर छोटा, तो यहाँ पर भी पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, तो ये लिख दो ऐसे और ये लिख दो यहाँ पर ऐसे। मतलब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा जमाना है, ये और ये सेम दिखना चाहिए, मतलब छोटा बड़ा, फिर कॉमन लेंगे ऐसे ही सेम, ये वाला करना है अब आगे। तो इन दोनों में भाग जा रहा है 2 का और y कॉमन आ गया, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, एक x बच गया। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, y से y कट गया। इन दोनों में ही आपके 3 का भाग जा रहा है और ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा। 3 का भाग जा रहा है 3 बार, प्लस माइनस माइनस, 3 का भाग 6 में जा रहा है 2 बार, और 3x माइनस 2 आ गया है भाई कॉमन, इधर भी है इधर भी है, पीछे बच गया ये वाला 2y माइनस 3। अब समझ लो कि हम यहाँ पर है इस क्वेश्चन में, ये कॉमन ले आओ ना ऐसे यहाँ तक, मतलब ये वाला यहाँ लिख दो और इनको यहाँ सेम ऐसे लिखना, सिंपल सा। y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी है, तो ये आएगा भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये और ये, y और 9 बच गया। ये हो गया पेपर हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।